प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था कि दीर्घ संधि में क्या है बच्चों कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर में जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर को मिलाया जाता है तो दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर बनता है। और इसमें ए वर्ग का जो स्वर है, ए वर्ग के स्वर का मतलब है ए या आ, उसमें ए वर्ग के स्वर को ही मिलाया गया था, ए या आ को मिलाया गया था तो दीर्घ स्वर बन जाता है। इसी तरह से ई वर्ग के स्वर में ई वर्ग का स्वर ही मिलाया गया है। ई वर्ग के स्वर का मतलब है छोटी ई और बड़ी ई, यानी ह्रस्व ई दीर्घ ई को मिलाने से दीर्घ ई का निर्माण होता है। इसी तरह से ऊ वर्ग के स्वर में ऊ वर्ग का स्वर मिलाया गया है, दोनों को मिलाने से दीर्घ ऊ बनता है। आज जो गुण संधि है बच्चों, उसमें ए वर्ग के स्वर में ए वर्ग को मिलाने की बजाय ई वर्ग को मिलाया गया है तो ए का निर्माण होता है। ए वर्ग के स्वर में ही ऊ वर्ग को मिलाने से ओ ध्वनि का निर्माण होता है। ए वर्ग के स्वर में री को मिलाने से अर ध्वनि का निर्माण होता है। यही अंतर है बच्चों वृद्धि संधि, इसमें दीर्घ संधि और गुण संधि में। दीर्घ संधि में क्या है, समान वर्ग का स्वर मिलाया गया है, जैसे ए में ए या ए में आ। गुण संधि में क्या है, ए या आ पहले शब्द का अंतिम अक्षर ए या आ प्लस दूसरे शब्द का पहला अक्षर ई या ई आ जाए तो इन ध्वनियों को मिलाने से बच्चों ए ध्वनि का निर्माण होता है। फिर से इसी तरह से ए या आ ध्वनि में अगर ऊ वर्ग का स्वर मिलाते हैं तो ओ ध्वनि का निर्माण होता है। तीसरा नियम गुण संधि का, ए या आ वर्ग में री मिलाने से अर ध्वनि का निर्माण होता है। ये 3 नियम हैं गुण संधि के। तो आपको दीर्घ संधि और गुण संधि में अंतर रखना है। दीर्घ संधि में समान वर्ग के स्वर में समान वर्ग का स्वर मिलता था कि जैसे ए या आ में ए या आ ही मिलाया जाता था, लेकिन इसमें क्या है, ए या आ में ई वर्ग को मिलाया गया है। ए या आ वर्ग में ऊ वर्ग को मिलाया तो ओ बना, ए वर्ग में री को मिलाने से अर बना। तो आइए इन्हें उदाहरणों से समझते हैं। जब ए वर्ग में ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, जैसे सुर प्लस इंदर सुरेंदर, सव प्लस इच्छा सवेच्छा। तो बीच वाला अक्षर देखो बच्चों, उस पर ए की मात्रा बन गई है, ए की मात्रा कि सव का आखिरी अक्षर ए, इच्छा का पहला अक्षर ई, तो ए प्लस ई ए बन जाता है। धर्म प्लस इंदर धर्मेंद्र। इस तरह से आपको समझ कर याद करने हैं। इसी तरह से बच्चों आ में जब ई मिलाते हैं, आ भी क्या है, ए वर्ग का स्वर है। आ में अगर छोटी ई मिलाओ या बड़ी ई तब भी ए की मात्रा बनती है। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, महा प्लस ईश्वर महेश्वर। अब बच्चों ए वर्ग में जब ऊ को मिलाया जाता है, ऊ वर्ग को मिलाते हैं तो ओ की ध्वनि बनती है, जैसे भाग्य प्लस उदय भाग्योदय। यह पे देखो ओ की मात्रा लग गई है। जल प्लस उर्मी जलोर्मी, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। बीच वाले अक्षर पर मिली हुई ध्वनि दिखाई दे रही है, ओ की मात्रा। अब ए वर्ग के व्यंजन में जब री को मिलाते हैं, ए में री मिलाए तो भी अर, आ में री मिलाते हैं तब भी अर बनता है, जैसे राज प्लस ऋषि राजर्षि। यह कैसे बना राज प्लस ऋषि, समझते हैं कि राज शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है बच्चों, जय में क्या शामिल है, ए। जय में हलंत आ जाएगा तो उसमें ए शामिल है, और उसमें क्या प्लस कर दिया, ऋषि को। राज में जब ऋषि शामिल किया गया तो ए में क्या शामिल हो गया, री।
ए मेरी शामिल होने से क्या ध्वनि बन गई? अर। तो नए शब्द की जो रचना हुई राजर्षि, कैसे? रा जय के नीचे जो हलंत है उसमें क्या मिल गया? ए, तो जय पूरा बन गया। और रे आधा जो है वो शय के ऊपर चला गया, राजर्षि। इस तरह से बच्चों ए ध्वनि में जब री मिलता है तो अर ध्वनि बनती है। तो आपको ये गुण संधि के नियमों को समझकर रट्टा नहीं लगाना बच्चों, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में नियमों को, और इन सभी उदाहरणों को आज आपको बुक में से याद करना है। इन सभी उदाहरणों को 2-3 बार पढ़ोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। महा प्लस उत्सव महोत्सव, नियम समझने के लिए और उदाहरण आपको याद रखने हैं। अगर इन नियमों को समझ लेते हैं तो उदाहरण याद करने आसान हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था दीर्घ संधि, और आज जो गुण संधि, दोनों के उदाहरण याद करने हैं। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में, स्वर संधि का तीसरा भेद है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।